नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और बम्पर वोटिंग हुई है। लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार में काफी उथल पुथल देखने को मिला था। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच एक अघोषित जंग छिड़ी हुई थी, जो चुनाव आते आते तमाम बयानों में देखा भी गया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग ही पार्टी बनाई और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आप कहीं ना कहीं अपने आप को कृष्ण और तेजस्वी यादव का अर्जुन कह रहे थे, तेज प्रताप यादव, लेकिन वो अब समय आते आते अब दोनों आमने सामने हो गए। राघोपुर और महुआ सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में ये जो गृह कलेश, अगर इसको कहना गलत नहीं होगा, अगर घर में ही दो भाइयों के बीच में तकरार है, इस तकरार के पीछे सच्चाई क्या है? पूरा परिवार जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल देते हैं, परिवार से बाहर कर देते हैं, वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अलग अपनी पार्टी बनाई, अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच हमने ये देखा कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव की मां, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जीत के लिए आशीर्वाद दिया। उनके बहनों ने उन्हें जीत के लिए आशीर्वाद दिया है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महुआ सीट की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव वहां से लड़ रहे हैं। उनकी मां ने उस सीट से उन्हें जीत की बधाई दी, जिस पर आरजेडी प्रत्याशी है, जिसके प्रचार के लिए तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरे हुए थे, जिसके प्रचार के लिए मीसा भारती भी उतरी हुई थी। मीसा भारती ने भी तेज प्रताप यादव को जीत के लिए शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो पिक्चर सही है या फिर पिक्चर के पीछे की कहानी कुछ अलग है? क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार में ऑल इज वेल है या फिर ऑल इज नॉट वेल है? अगर राबड़ी देवी जीत की बधाई तेज प्रताप यादव को दे रही है तो क्या तेजस्वी यादव को जीत का आशीर्वाद वो नहीं दे रही है? बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये पूरा पिक्चराइजेशन जो हम बिहार चुनाव में देख रहे हैं लालू यादव के परिवार की, आरजेडी परिवार की, ऐसे में इस पीछे की सच्चाई क्या है? क्या जो दिखाया जा रहा है वो सच है या फिर पीछे कुछ और कहानी है? श्रावणी, हस्तिनापुर के साम्राज्य के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर के साम्राज्य में जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, अंत में परिणाम यह निकला कि उस साम्राज्य का वैभव जो था वो खत्म हो गया। पांडव जीते जरूर, लेकिन फिर पहले की तरह रुतबा नहीं रहा कभी हस्तिनापुर का। अब आपने चूंकि शुरुआत में कृष्ण की बात की है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। कृष्ण जाते हैं कौरवों के दरबार में और उसके जगह पे अब आप तेजस्वी यादव को ले लीजिए। तेजस्वी यादव की तेज प्रताप को ले लीजिए आप। तेज प्रताप की गलती क्या है? इन्होंने क्या कहा कि हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। 80 मतलब तलवार होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई को बना दो मुख्यमंत्री। पर हाय रे यदुकुल का दुर्भाग्य कि संजय यादव के कहने पर तेजस्वी वो भी दे न सके, आशीष समाज की ले न सके। तेज प्रताप के पास ऑप्शन क्या बचा? याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यही ठीक आपने महाभारत का किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कृष्ण की चेतावनी है, रश्मि रथी का लाइन है ये। कृष्ण भगवान जाते हैं और ये पूरा प्रसंग वो बोलते हैं और आज देखिए यही हुआ। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि यदुकुल को गांधारी का श्राप है। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जब जब यदुकुल का वैभव बढ़ेगा तब तब आपस में विभाजन होकर ये बिखर जाएगा। क्या आज देख के ऐसा लग नहीं रहा है? बिल्कुल। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। अंत में सर्वनाश होना है तो इस परिवार का होना है, आपसी लड़ाई झगड़े से, सरफुटअव्वल से, क्योंकि वहां बांटने के लिए कोई तैयार नहीं है, हर कोई कब्जा करने के लिए तैयार है।
तेजस्वी को पूरा का पूरा साम्राज्य चाहिए। बहनों का दुख यही है मीसा भारती का कि जब तेजस्वी गोद में खेल रहा था तब हमने ये राजनीति में एंट्री की थी, पूरी जवानी आरजेडी के लिए और इस राजनीति के लिए लगा दिया, और अभी उम्र के इस एज पे आके कहते हैं कि बहना तुम किनारे हो जाओ। दूसरी बहन एक है जो कि सिंगापुर में रहती थी, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने अपने पिता को किडनी दान दी, परिवार ने कहा कि तुम यहां आ जाओ, राजनीति में भाग लो, छपरा से चुनाव लड़ी, और इस बार उन्हें कहा जा रहा है कि वापस चले जाओ क्योंकि अब सब तेजस्वी संभाले। जो हाल तेज प्रताप का वही रोहिणी आचार्य का, वही मीसा भारती का, क्योंकि पूरे साम्राज्य पर सिर्फ एक सुयोधन अपना कब्जा चाहता है। यह है। अब आते हैं वर्तमान में, क्योंकि आपने महाभारत छेड़ दी थी। तेज प्रताप यादव महुआ से अच्छी स्थिति में है। जरा सोचिए एक क्षण के लिए कि अगर तेज प्रताप जीत गए महुआ से और भगवान न करे राघोपुर से तेजस्वी की हार हो गई, तब क्या होगा? इसकी बस कल्पना कीजिए चुनाव के बाद। इसलिए कह रहा हूं कि स्टेक तो तेजस्वी का भी लगा हुआ है कि उनको हर हाल में प्रूफ करना है। यह स्टेक लगा क्यों? क्योंकि अरे पार्टी तो बाद में, पहले तो परिवार हमला करेगा। बिल्कुल कि देखो मैं कहता था ना कि ये हुआ वो हुआ, और बार बार तेज प्रताप एक बात बोल रहे हैं, तेजस्वी तो बच्चा है जी, चुनाव के बाद उसको झुनझुना या लॉलीपॉप दे दूंगा। ये बोला है स्टेटमेंट की नहीं? बिल्कुल। और ये सार्वजनिक रूप से बोला गया। और आप यही तेजस्वी यादव ने ये भी बयान दिया है कि परिवार से ऊपर पार्टी है, पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे पहली प्राथमिकता उसका परिवार होना चाहिए। तब प्रोफेशन होना चाहिए। जब परिवार आपका यूनाइट है ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन जब जो आदमी घर में हार जाता है ना, वो पूरी दुनिया की जंग जीतकर भी कहीं का नहीं रहता। बिल्कुल। और मैं एक बात और बोलता हूं कि आप भाव देखिए, मां चाहती तो चुपचाप रह जाती, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 7 बेटी के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद एक लड़का पैदा हुआ था। लालू यादव की 7 बेटियां हुई थी, बहुत मंदिर शिवालय दरगाह सब जगह गए, तब तेज प्रताप हुए थे। तो ये बहुत मांग मांग के आया हुआ बच्चा है। मां कैसे छोड़ दे उस बच्चे को भाई? और सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि उस बच्चे ने कहीं प्रेम कर लिया, किसी से शादी करना चाहता था, इसलिए सिर्फ निकाल दे? उस हिसाब से तो छोटे बेटे ने भी अपने मन से शादी की ना। गुनाह क्या है? तेज प्रताप का गुनाह क्या है? बिल्कुल। तेज प्रताप ने यह कहा कि मैंने अपनी मां को 9 साल पहले बता दिया था कि मैं अनुष्का से प्यार करता हूं। अगर बताने के बावजूद पिता के दबाव में अगर तेज प्रताप की कहीं और शादी हुई है तो वो शादी नहीं टिकी, तो इसमें दोष किसका? बिल्कुल सही बात है। और फिर से अगर प्यार का इजहार कर ही दिया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा भाई? बिल्कुल। उस परिवार में क्या और किसी ने लव मैरिज नहीं किया है? इस बात के लिए आप उसको पूरे परिवार और पार्टी से निकाल देंगे? ये कारण बताया गया, पर ये कारण था नहीं। करने के लिए पंकज जी ये सिर्फ एक ढाल बनाया गया था इस मुद्दे को। यही आपने बिल्कुल सही कहा, इस मुद्दे का बहाना बनाया गया। निकालना तो था, बस कारण ढूंढे जा रहे थे और कारण दे दिया। और क्यों निकालना था मैं आपको बताता हूं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। पटना के किसी पत्रकार से आप पूछिएगा तो कहेंगे कि 3 त्रिदेव हैं, एक तेजस्वी, दूसरी उनकी पत्नी, और तीसरे संजय यादव। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी की पत्नी भी हरियाणा की रहने वाली है, और तेजस्वी का बहुत सारा बिजनेस स्टेक भी हरियाणा में। तो थोड़ा पैसा, थोड़ा प्यार, थोड़ी दोस्ती, ये मिलकर एक कॉकटेल बनाया तिकड़ी, और उस तिकड़ी ने पूरे परिवार से डिटैच कर दिया है कि भाई हमारा कब्जा, बाकी सब किनारे। लालू यादव का चेहरा आरजेडी के पोस्टर पे नहीं रहता है, जरा सोचिए। पूरे आरजेडी में किसकी हिम्मत थी कि लालू यादव की तस्वीर को उनके पार्टी के पोस्टर से हटा दे? यह सिर्फ एक आदमी कर रहा है, वो संजय यादव, और सह है तेजस्वी की। बिल्कुल।
राबड़ी देवी आज पूरे आरजेडी के सेटअप में कहां है, सिवाय इसलिए कि बेटा दोनों खुश रहे, दोनों आशीर्वाद दें, ये सब। बहनें कहां है आज पूरे आरजेडी के सेटअप में, मतलब पूरा परिवार का कोई रोल नहीं। सारा कुछ कौन देख रहा है? तेजस्वी चेहरा और संजय यादव पीछे के रणनीतिकार। क्या ये वो राष्ट्रीय जनता दल है जिसे लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, या कोई ये अलग ही कुछ राष्ट्रीय जनता दल है, या बनने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे कार्यकर्ता आरजेडी के ये आरोप लगाते हैं कि तेज प्रताप से मिलना आसान है, लालू यादव से मिलना आसान है। लेकिन जब आप तेजस्वी यादव से मिलने जाइएगा तो आपको कई चेक पॉइंट पार करने होते हैं। संजय जी चाहेंगे तब मुलाकात करवा देंगे कभी भी। ये आरजेडी कार्यकर्ताओं की शिकायत है। तो जो है वो है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी महाभारत हुआ है तो कुरुवंश का नाश हुआ है। मैं नहीं चाहता कि लालू परिवार में महाभारत हो, यदुवंश का नाश हो। बेहतर यही है कि परिवार के सारे लोग प्रेम भाव से एक साथ हंसी खुशी रहें, और जब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल। वो नारा सिर्फ योगी जी का देश के लिए नहीं है, वो हर परिवार के लिए भी है। बिल्कुल, कि आप भाई भाई में मत लड़ो यार, किसी का फायदा नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ विश कर सकते हैं। सुनवाते हैं पंकज जी, अब वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मैदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना वोट डालें। दोनों बेटा की शुभकामना है। तेज प्रताप की चुनाव लड़ रहे हैं, खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आशीर्वाद, दोनों पर आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पर कोई एक जीतता है तो हार तो दूसरे बेटे की होगी ही। इस आशीर्वाद में कहीं ना कहीं वो कसक दिख रही थी पंकज जी। आप परिवार में राबड़ी देवी जो पहले तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया था, अब वो आशीर्वाद दे रही है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा था मीसा भारती भी आशीर्वाद दे रही है, और कुछ बयानों में उन्होंने अपनी मजबूरियां भी गिनाई कि भाई दोनों हैं लेकिन मैं आरजेडी की हूँ, इसलिए मैं प्रचार आरजेडी के लिए करूंगी, उनके लिए नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये बयान तब कहीं पर भी नजर नहीं आए थे जब तेज प्रताप यादव को निकाला गया था। ये दर्द अब क्यों दिख रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर महुआ से तेज प्रताप जीतते हैं तो लालू परिवार में हर कोई खुश होगा, दो इंसान को छोड़कर। तेजस्वी यादव और संजय यादव को छोड़कर सारी बहनें खुश रहेंगी, मां खुश रहेंगे, पिताजी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे कि तेज प्रताप जीता। और वो खुलकर इसको बोल भी रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद साथ में। ये क्या अजीब इत्तेफाक है कि तेज प्रताप के सामने न सिर्फ तेजस्वी ने एक कैंडिडेट दिया, नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुकेश जी ऐसा कोई है नहीं, पहली बार का वो एक बार का एमएलए है। एक गेस्चर होता कि चलो भाई परिवार से निकल गया है पर खून एक है, पर वो मामूली गेस्चर भी देना तेजस्वी ने उचित नहीं समझा। और तो और तेज प्रताप के खिलाफ जाकर प्रचार भी किया। वो चाहते तो अवॉइड कर सकते थे। और तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप कह रहे कि हम दो हेलीकॉप्टर उतारे हैं। जरा सोचिए कि उस मां बाप पे क्या बीत रही होगी जिसके दोनों बेटे इस तरह और इस हद तक कड़वाहट भर गई है। और अगर तेज प्रताप ने गलती किया था तो परिवार को भी वो चीज गलत लगता, लेकिन सारी कसर, सारा जहर सिर्फ तेजस्वी के पास क्यों है, बाकी परिवार के सदस्यों के पास क्यों नहीं है? ये लड़ाई राजनीतिक है। ये लड़ाई लालू यादव के जो राजनीतिक विरासत है उस पर कब्जे की लड़ाई है। और आज की तारीख में फिलहाल वर्तमान में तो तेज प्रताप हार रहे हैं। मतलब कि जो लालू यादव की विरासत पे मोटा मोटी तेजस्वी का कब्जा हो गया है, भले ही वो भाई छोटे हों। ऐसे हमारे यहां परंपरा है कि बड़े भाई को विरासत सौंपी जाती है, पर यहां बड़ा भाई किनारे है और छोटे भाई को विरासत सौंपी गई है। बिल्कुल, ये है, ये जो देखिए ये फैक्ट हर किसी को पता है कि आज आरजेडी का जो समर्थक है वो तेजस्वी के साथ है, तेज प्रताप के साथ नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सब अलग कारण है। अब देखिए, अब ये जो है वो है। और मैं तो देख रहा हूं जिस तरह से अलग पार्टी बनाने के बाद ये प्रचार कर रहे हैं, धार तो है तेज प्रताप में, राजनीतिक धार है।
ये रस्टिक इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं ना बिहार में, कि देहातीपन भी है लेकिन राजनीतिक समझ भी है, लालू जी में था वो तेज प्रताप में दिखता है। तेजस्वी थोड़े से मॉड, लालू प्रसाद की थोड़े से झलक दिखती है, जिस तरीके से वो बात करते हैं वो सोच के बयान देते हैं। लालू यादव के बोली में वो चीजें, वो समझ दिखती है जो तेज प्रताप यादव के भी बयान में दिखती है। और तेजस्वी थोड़े से कॉर्पोरेट, थोड़े से मॉडर्न, थोड़ा सा मैरी ड्राइव के किनारे जाकर रील्स पे डांस वांस कर लेना, दोनों की छवि है। जो तस्वीरें देखेगी हम तो उसी के अनुसार अंदाजा लगाएंगे जी। हमने नहीं देखा है कि कभी किसी गांव में किसान के मेड़े पे बैठ के तेजस्वी खा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आम लोगों के झोपड़ी में बैठ के तेज प्रताप गाना गुनगुना रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वो भी इनसे मजाक कर रहे हैं, ये भी मजाक कर रहे हैं। फर्क तो है। अब पता नहीं, ये दुनिया बहुत क्रूर है श्रावणी। ये समाज जानते हैं अच्छा या बुरा नहीं देखता, ये समाज जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे रहता है, देखता। बिल्कुल, ये बात तो वाकई में सही है पंकज जी। लेकिन जाहिर सी बात है, जो चुनावी माहौल हमने पूरे प्रदेश भर में नहीं देखा, उतनी चुनावी माहौल जो है लालू प्रसाद के परिवार में हमने देख लिया। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि फिलहाल तेज प्रताप यादव को मां का, बहनों का आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार अपडेट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स और इसके साथ ही देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।